हेलो गाइज, एस के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की लेक्चर 16 में देखेंगे। आज हम लोग निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग भारत के अनुच्छेद कितना में आता है? अनुच्छेद 324 में वर्णन है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। जरूरत पड़ने पर उप चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन आयोग का कार्य है भारत के संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानमंडल आदि के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्वाचन आयोग का होता है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। इनका मुख्य कार्य संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन करवाना। इसका प्रमुख सदस्य होता है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन। भारत का निर्वाचन आयोग यानी निर्वाचन भाग कितना के अंतर्गत आता है? निर्वाचन भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 29 तक वर्णन है। देखेंगे इसकी संरचना। अनुच्छेद 324 क्या कहता है? भारत के संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। इनका स्तर और वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है, यानी योग्यता और वेतन जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है। हटाने की प्रक्रिया इसका मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। हालांकि संविधान में इसके लिए महाभियोग शब्द का औपचारिक प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि महाभियोग शब्द का वर्णन संविधान में इसके हटाने के लिए नहीं किया गया है। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या क्या होता है? मतदाता सूची तैयार करना, मान्यता प्रदान करना यानी कि विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव प्रबंधन करना यानी चुनाव की व्यवस्था करना तथा आवश्यकता पड़ने पर चुनाव रद्द करना, उपचुनाव यानी जहां खाली सीट होता है वहां पर उपचुनाव करवाता है कौन? निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता तैयार करना, राजनीतिक दलों को आकाशवाणी, रेडियो पर चुनाव प्रसार की सुविधा देना, चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि को निश्चित करना। कौन करता है? चुनाव आयोग। संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल को परामर्श देना। चुनाव खर्च और जमानत राशि देखेंगे। वर्तमान समय में चुनाव में अधिकतम कितना सीमा है खर्च करने का? लोकसभा में 95 लाख है बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में है 75,000। अब विधानसभा में मैक्सिमम खर्च है 40 लाख और छोटे राज्य में 28 लाख है। जमानत राशि है लोकसभा में सामान्य यानी जनरल और ओबीसी के लिए 25,000 रुपया है, और विधानसभा में है 10,000 रुपया, और SC ST के लिए है लोकसभा में 12,500 और विधानसभा में है 5,000 रुपया। यदि किसी सदस्य के इस्तीफे या मृत्यु के कारण खाली सीट पर उपचुनाव करवाता है कौन? यानी कोई मर गया तो इस्तीफा दे दिया तो वहां पर उपचुनाव होता है, उपचुनाव करवाता है कौन? निर्वाचन आयोग। अयोग्यता परामर्श अनुच्छेद 103 में संसद और अनुच्छेद 192 विधानमंडल के तहत अयोग्यता पर आयोग की राय बाध्यकारी होता है। पहली बार ईवीएम का प्रयोग कहाँ हुआ था? पहली बार ईवीएम का प्रयोग 1998 ईस्वी में राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश, दिल्ली के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया। कहाँ कहाँ? राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में। 1999 में गोवा राज्य विधानसभा के संपूर्ण चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार गोवा पूरे राज्य में ईवीएम प्रयोग करने वाला पहला राज्य बन गया। कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम 2004 यानी 14वीं लोकसभा में पूरे देश में ईवीएम से प्रयोग हुआ, ईवीएम से हुआ था चुनाव। चुनाव के दौरान यदि किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो उस दल के 7 दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए चुनाव की तिथि बढ़ाई जाती है या तो चुनाव की तिथि बढ़ाई जाती है, लेकिन चुनाव रद्द नहीं किया जाता है। चुनाव की तिथि बढ़ जाएगा, चुनाव रद्द नहीं होगा।
प्रचार की अवधि, मतदान समाप्त होने से पहले 48 घंटे चुनाव प्रसार बंद कर देना चाहिए। मतलब जिस दिन मतदान शुरू होने वाला है उसके 48 घंटा पहले चुनाव प्रसार जो होता है वो प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, उनकी मान्यता रद्द करना तथा चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, ये सब कार्य किसका है? चुनाव आयोग का कार्य है। राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में मान्यता, किसी दल को राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्त है। क्या क्या है? लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों के कम से कम 6% मत प्राप्त करना अनिवार्य है, तो ही उसको राष्ट्रीय स्तर के दल का मान्यता मिलेगा। अथवा 4 अथवा अधिक राज्यों से वैध मतों का 6% मत प्राप्त हो। साथ ही किसी एक राज्य अथवा एक से अधिक राज्यों में लोकसभा की कम से कम 4 सीटें उसे प्राप्त हो। 1952 में के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय दल 14 था, राजकीय दल 60 था, कुल 74। 2014 के आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय दल 6 है, राजकीय 39 था। कौन कौन था 6? 2014 में कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, बहुजन समाज पार्टी बसपा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी राकपा। राज्य स्तरीय मान्यता के नियम है। राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव में कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त करने होंगे तथा कम से कम सीट प्राप्त करने की बाध्यता नहीं है। वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय दल कौन कौन है? बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, बीएसपी है, सीपीआई है और एनपीपी है। तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई को राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। धन्यवाद। इस तरह का अपडेट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।